नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपाली है और दीपाली जी कहीं मेरी मन कही इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे इस परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे और आपको मेरे बनाए हुए वीडियोस ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। एक बात और कहना चाहूँगी कि जो भी इस चैनल में नए हैं और पहली बार उन्होंने इस चैनल को देख रहे हैं, तो कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले इसकी जानकारी पहुंच जाए। आज मैं आपके सामने लेकर प्रस्तुत हूँ एनसीईआरटी की पुस्तक वसंत भाग 3 का अध्याय नंबर 9, जिसका शीर्षक है कबीर की साखियां। कबीर की साखियां उनके द्वारा रचित दोहों का संग्रह है। कबीर दास जी को भक्ति काल के बेहतरीन कवियों में गिना जाता है। कबीर दास जी भक्ति कालीन निर्गुण शाखा के प्रमुख कवि कहे जाते हैं। उन्हें कवि, संत और समाज सुधारक तीनों ही रूपों में देखा जाता है। तो कबीर दास जी ने उस समय के समाज में जो भी कमियां थीं, जो भी कुरीतियां थीं, उन सब के खिलाफ मुखर रूप से अपने विचारों को व्यक्त किया है। उन्होंने तात्कालिक समाज को जागरूक करने का प्रयास किया है और साथ ही साथ अपने दोहों के माध्यम से तात्कालिक स्थितियों पर कठोर आघात भी किया है। तो सबसे बड़ी विशेषता उनकी थी कि वो एक मुखर वक्ता थे। बिना किसी भेदभाव के और निडरता के साथ उन्होंने समाज में अपने विचारों को प्रस्तुत किया। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई, जो घर देखो आपनो, मुझसे बुरा न कोई। तो ऐसी विचारधारा को समाज में स्थापित करने वाले कवि, संत और समाज सुधारक कबीर दास जी का कुछ साहित्यिक परिचय जान लेते हैं, उनका जीवन परिचय हम जान लेते हैं। कबीर दास या कबीर 15वीं सदी के भारतीय रहस्यवादी कवि और संत थे। वे हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन युग में परमेश्वर की भक्ति के लिए महान प्रवर्तक के रूप में उभरे। इनकी रचनाओं ने हिंदी प्रदेश के भक्ति आंदोलन को गहरे स्तर तक प्रभावित किया। उनका लेखन सिखों के आदि ग्रंथों में भी देखने को हमें मिलता है। वे हिंदू धर्म व इस्लाम को मानते हुए धर्म के एक सर्वोच्च ईश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने समाज में फैली हुई तात्कालिक कुरीतियों, कर्मकांड, अंधविश्वास की भी निंदा की है और सामाजिक बुराइयों की कड़ी आलोचना की है, जिन्हें हम उनके दोहों में देख सकते हैं। उनके जीवन काल के दौरान हिंदू और मुसलमान दोनों ने ही उन्हें बहुत ही सहयोग दिया, उनका सम्मान किया। कबीर पंथ नामक संप्रदाय इनकी शिक्षाओं के अनुयायी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्हें एक मस्त मौला कवि की उपाधि दी थी। यदि हम भाषा की बात करें कि कबीर के साहित्य में दोहों में हमें किस प्रकार की भाषा देखने के लिए मिलती है, तो जो कबीर की भाषा है वो क्या है, सदुक्कड़ी भाषा है और पंचमेल खिचड़ी है। अर्थात उस समय के समाज में जिस भी प्रकार के शब्दों का प्रचलन था, उन्होंने उन सभी का मिला जुला रूप वहां पर अपने साहित्य में प्रयोग किया है। इनकी भाषा में हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द सम्मिलित हैं। राजस्थानी, हरियाणवी, पंजाबी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रज भाषा के शब्दों की भी इसमें बहुलता मिलती है, अर्थात अधिकता हमें देखने को मिलती है। ऐसा माना जाता है कि रमैनी और सबद में ब्रज भाषा की अधिकता है और जो साखी है उसमें राजस्थानी व पंजाबी मिली हुई खड़ी बोली का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। कबीर दास जी के दोहे, उनकी वाणी, उनके जो विचार हैं वो आज के समय में भी काफी प्रासंगिक लगते हैं। तो जानते हैं उन्होंने
कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। तो कबीरदास जी द्वारा लिखित मुख्य रूप से 6 ग्रंथ हैं जो जानकारी में उपलब्ध हैं। कबीर साखी, इस ग्रंथ में कबीर जी ने साखियों के माध्यम से सुरता अर्थात आत्मा और परमात्मा के ज्ञान का वर्णन किया है। कबीर बीजक, इस ग्रंथ में कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से सन 1464 अर्थात 1464 में किया था। इस ग्रंथ में मुख्य रूप से पद्य भाग है, यानी कि कविता का भाग है। बीजक को 3 भाग में विभक्त किया गया है, यानी कि इसके 3 पार्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो एक है रमैनी अर्थात रामायण, तो इसमें चौपाई और दोहों का प्रयोग किया गया है। जो चौपाई और दोहा छंद होते हैं। और भाषा की अगर हम बात करें तो जो रमैनी है उसमें हमें ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का प्रयोग देखने को मिलता है। दूसरा है सबद, सबद यानी कि शब्द, इसमें हमें गेय पद मिलता है, यानी कि जिनको हम गा सकते हैं। और ब्रज भाषा और पूर्वी बोली का हमें प्रयोग दिखता है। तीसरा जो इसका भाग है वो है साखी। तो साखी का अर्थ है साक्षी, अर्थात जो हमने वही प्रत्यक्ष अपने सामने महसूस किया है। दोहा, इसमें दोहे के रूप में इन्होंने अपने विचारों को लिखा है। राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली का हमें इन दोहों में प्रयोग देखने के लिए मिलता है। इसके अलावा कबीर शब्दावली, इस ग्रंथ में मुख्य रूप से कबीर जी ने आत्मा को अपने अनमोल शब्दों के माध्यम से परमात्मा की जानकारी बताई गई है। उन्होंने कहा आत्मा और परमात्मा के मिलन, वियोग, इन सब की इसमें वर्णन उन्होंने किया है। कबीर दोहावली, इस ग्रंथ में मुख्य तौर पर कबीर जी के दोहे सम्मिलित हैं। इसके बाद जो इनकी अगली जो रचना है वो है कबीर ग्रंथावली। इस ग्रंथ में कबीर दास जी के पद व दोहे शामिल किए गए, यानी उन्होंने दोहों के रूप में रचनाएं की हैं, कुछ उन्होंने जो कविता है वो पद के रूप में लिखी है। तो इस ग्रंथ में दोहे और पद सम्मिलित हैं। इसके बाद जो अगला उनका जो ग्रंथ है वो है कबीर सागर। यह सूक्ष्म वेद है जिसमें परमात्मा की विस्तृत जानकारी है। तो जिस प्रकार से हमारे पुराण वेदों की बात की जाती है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, तो उसी तरीके से उसमें पूरा हमारा जो हम ईश्वर का वर्णन है, कहाँ से कैसे प्रकृति की रचना हुई, कौन से देवता उत्पन्न हुए, सारी चीजें, तो वही उसी प्रकार की जानकारी उन्होंने कबीर सागर में मतलब परमात्मा के बारे में वर्णन किया है। इसीलिए इसे एक वेद के रूप में भी कहा है। कबीरदास जी के द्वारा रचित साखियों में हमें व्यंग के साथ साथ जीवन जीने की सीख भी मिलती है। न जाने कितनी ही शिक्षाएं हमें इन साखियों के माध्यम से मिलती हैं। यदि हम उन्हें आत्मसात करें तो हम सभी का जीवन बहुत ही सुंदर बन जाए। तो चलिए इन साखियों को गाते हैं। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो मयान। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वहीं एक की एक। माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो दसु दिहु फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीर घास न निंदिए, जो पावन तल होए, उड़ी पड़े जब आँखी में, खरी दुहेली होए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए,
या आपा को डारी दे, दया करे सबको। आइए अब एक एक करके इन दोहों का भावार्थ समझेंगे। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। अर्थात कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, अर्थात जो भी साधु है, सज्जन व्यक्ति है, ज्ञानी व्यक्ति है, हमें उसकी जाति नहीं पूछनी चाहिए कि वो किस जाति का है, किस धर्म का है। इस बात का क्या अर्थ? पूछ लीजिए ज्ञान, उनका तो हमें ज्ञान पूछना चाहिए, उनसे हमें क्या शिक्षा मिल सकती है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो मयान। जब हम तलवार खरीदने के लिए जाते हैं तब हम उस तलवार को देखते हैं कि इस तलवार की धार कितनी है, ये तलवार कितनी मजबूत है। उस तलवार को रखने के लिए जो मयान का प्रयोग होता है वो कितना सुंदर है, वो कितना मजबूत है, ये नहीं देखा जाता। तो तलवार का मोल किया जाता है उसके बाहरी जो उसका कवर है, जो उसका म्यान है, उसका मोल नहीं किया जाता। उसी प्रकार से हमें साधु सज्जन जो भी व्यक्ति हमें मिलते हैं उनके मिलने वाली शिक्षा ज्ञान का महत्व करना चाहिए, उससे मिलने वाली शिक्षा के बारे में सोचना चाहिए, ना कि उनकी जाति के बारे में। आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक की एक। तो इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कह रहे हैं कि किस प्रकार से हम बढ़ने वाले विवाद को शुरू होने से पहले ही रोक सकते हैं। तो आवत मतलब आती हुई, गारी यानी कि अगर कहीं पर आपका विवाद हुआ है तो वो गारी सामने से तो एक ही आती है, और उलटत हुई अनेक, जैसे ही हम उस गाली का जवाब देते हैं वो एक बात की अनेक बात बन जाती है। कह कबीर नहीं उलटिए, वही एक ही। तो कबीरदास जी कहते हैं, वो हमें ये समझाते हैं कि हमें उस गाली का उत्तर ही नहीं देना चाहिए। यदि हम उस विवाद को बढ़ाना नहीं चाहते हैं तो हम उस आने वाली गाली का जवाब ही ना दें, उत्तर ही ना दें, तो जिससे क्या होगा, वो विवाद वहीं का वहीं समाप्त हो जाएगा, अर्थात वो गाली एक की एक ही रह जाएगी। माला तो कर में फिरे, जी भी फिरे मुख माही, मनवा तो दहु दिश फिरे, यह तो सुमिरन नाही। तो इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी यह कहते हैं कि यदि हम अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकते तो बाहरी दिखावा करने का कोई भी लाभ नहीं। तो माला तो कर में फिरे, तो माला यानी कि किसी भी ईश्वर के नाम को सुमिरन करने के लिए हम लोग एक माला लेकर मोती जो उसको मन के को काउंट करते हैं, उसके द्वारा हम उस मंत्र का या किसी भी सुमिरन का हम क्या करते हैं, उसको गणना करते हैं। तो माला तो कर में फिरे, कर अर्थात हाथ। तो जब हम सुमिरन करते हैं उस माला के माध्यम से तो वो माला हमारे हाथ में घूमती है। जीव फिरे मुखमाई, और जो भी जिस भी नाम का आप उच्चारण कर रहे हैं वो उस जीव है वो हमारे मुंह के अंदर घूमती है। और इधर जो हमारा मन है, मनवा तो दहु दिशि फिरे, दहु मतलब 10 और दिशा मतलब डायरेक्शंस में जो दिशाएं हैं। हमारा मन एकाग्र न होकर क्या है, वो 10 दिशाओं में चारों तरफ इधर उधर भटकता रहता है। तो यह तो सुमिरन नाई, तो इसे हम सुमिरन नहीं कह सकते, ये सच्चा सुमिरन नहीं है। क्योंकि मनुष्य का दिमाग पर गतिशील है, वो अलग अलग दिशाओं में भागता है। तो कबीरदास जी ये कहना चाहते हैं कि यदि हम अपने मन को एकाग्र नहीं कर सकते, हमारा मन ईश्वर की भक्ति में एकाग्रचित नहीं हो पाता है, तो ये बाहरी दिखावा, हाथ में माला लेना और मुंह से नाम जपना राम राम राम, ये सब व्यर्थ है।
इस पाखंड की कोई आवश्यकता नहीं है। कबीर घास न नींदिए, जो पाऊं तली होए, उड़ी पड़े जब आंख में खरी दुहेली होए। तो कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से यह कह रहे हैं कि हमारे आसपास न जाने कितने गरीब कमजोर लोग होते हैं, तो उन्हें हमें सताना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो ताकतवर हो गए, कभी हमसे बदला लेने पे आ गए, तो ताकतवर होकर वो हमसे बदला लेने से नहीं चूकेंगे। कबीर घास न नीदिए, तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें घास को नहीं रौंदना चाहिए, कुचलना चाहिए। कौन सी घास? जो पांव तली हुई, जो हमारे पैरों के तले में, यानी कि पैरों के नीचे जो भी हमारे घास आती है, उसे हमें कुचलना नहीं चाहिए, उसका अनादर नहीं करना चाहिए। उड़ी पड़े जब आंख में, यदि आंधी आने पर या हवा के प्रभाव से वो तिनका घास पैर के तले वाली उड़कर हमारी आंख में पड़ जाती है, खरी दुहेली हुए, हमें बहुत ही कष्ट होता है। तो अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जो भी हमसे निचले तबके के लोग हैं, गरीब हैं, कमजोर लोग हैं, उन्हें कभी भी हमें सताना नहीं चाहिए, उनकी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए, अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वह ताकतवर अगर हो जाते हैं तो वो कभी भी अपने इस अपमान को भूलेंगे नहीं, और उस अपमान का बदला वो हमसे ले सकते हैं। इसलिए अपने से कमजोर लोगों को कभी भी सताना नहीं चाहिए, उनको परेशान नहीं करना चाहिए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे, दया करे सब कोय। इस दोहे में कबीरदास जी यही कहते हैं कि यदि मनुष्य अपने अहंकार को, अपने स्वार्थ को त्याग दे, तो सभी उसके साथ प्रेम भाव के साथ रहेंगे। तो जग में बैरी कोई नहीं, जग मतलब इस संसार में, बैरी अर्थात शत्रु। तो उस व्यक्ति का इस संसार में कोई भी शत्रु नहीं हो सकता जो मन शीतल, जिसका मन शीतल होता है, शांत होता है। तो या आपा का डारी दे, अर्थात वो ये कहते हैं इसलिए ये मनुष्य अपने इस आपा को, आपा अर्थात स्वार्थ को, अपने अहंकार को त्याग दे और दया करे सब कोई। तो यदि आप अपने इस आपा अहंकार को त्याग देंगे तो हर कोई क्या करेगा? दया का भाव अपने अंदर रखेगा, सबके साथ दयापूर्ण व्यवहार करेगा। तो इसलिए इस संसार में मनुष्य को अपनी कमजोरियों को छोड़कर क्या करना चाहिए? प्रेम और सद्भाव का व्यवहार रखना चाहिए, सबके साथ दया का भाव रखना चाहिए। तो कबीर ने अपनी साखियों के माध्यम से हर संभव प्रयास किया है कि वो लोगों को जागरूक करें। तो इन दोहों में कबीरदास जी मानवीय प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करते हैं। पहले दोहे में उन्होंने कहा है कि मनुष्य की जाति उसके गुणों से बड़ी नहीं होती, हमें उनके गुणों पर ध्यान देना चाहिए, उसकी जाति पर नहीं। दूसरे शब्द में वो हमें बताते हैं कि जो अपशब्द के बदले हमें अपशब्द नहीं कहना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपशब्द के बदले दूसरा अपशब्द कहते हैं तो वो ऐसा है कि जैसे कि हम कीचड़ में अपना हाथ डाल रहे हैं। तीसरे दोहे में कबीरदास जी ने अपने चंचल मन पर उन्होंने व्यंग कर रहे हैं, यानी कि वो कह रहे हैं कि ये हमारा मन तो दसों दिशाओं में घूम रहा है और उस मन को एकाग्र करने के बदले हम हाथ में माला लेकर पूरा जो पाखंड और आडंबर हो सकता है वो हम कर रहे हैं। तो इसलिए हमें पहले अपने मन को क्या करना चाहिए? मन की चंचलता को कम करना चाहिए। चौथे दोहे के माध्यम से कबीरदास जी कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति को कमजोर नहीं समझें, कमजोर समझकर उन्हें दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी कभी यही हमारे लिए कष्टकारी हो सकता है। जैसे हाथी ताकतवर है और वो चींटी को पैरों के तले कुचलता है, लेकिन जब चींटी को अवसर मिलता है और वो उसकी नाक में यानी कि सूंड में घुस जाती है, तो वो उस हाथी को उस हाथी की मृत्यु का भी कारण बन जाती है। पांचवें दोहे का भाव यह है कि मनुष्य अपनी
मानसिक कमजोरियों को दूर करके संसार को खुशहाल और दयावान बना सकता है। अर्थात उसके अंदर जो भी दुर्गुण है अगर वो उनका त्याग कर दे तो ये संसार बहुत ही सुंदर, प्रेम से परिपूर्ण और दया से भरा हुआ संसार बन सकता है। इस छोटे से अभ्यास के माध्यम से आइए हम जान लेते हैं कि हमने इन साखियों से क्या सीखा और यह पाठ हमें कितना समझ में आया। तो प्रश्न 1, साधु से क्या पूछना चाहिए? उसकी जाति, धर्म, ज्ञान या फिर उनकी वाणी। तो दोहे के अनुसार साधु से हमें उनके ज्ञान के बारे में बात करनी चाहिए। प्रश्न 2, कवि किसका मोल करने की बात कर रहा है? ज्ञान का, म्यान का, तलवार का या फिर जाति का? तो यदि हम दूसरे दोहे की बात करें तो वहां पर वो तलवार का मोल करने की बात कर रहे हैं। प्रश्न 3, हाथ में हम क्या जाप करते हैं? यानी कि हाथ में हम क्या लेकर जाप करते हैं? दाना, मूर्ति, माला या फिर राजा? तो तीसरे दोहे के अनुसार हाथ में हम माला लेकर जाप करते हैं। प्रश्न 4, कबीर किसकी निंदा न करने की सीख दे रहे हैं? पड़ोसियों की, मित्रों की, कमजोर लोगों की या फिर जानवरों की? तो यहाँ पर जो उत्तर है वो है कमजोर लोगों की। प्रश्न 5, कबीर किस काम को बुरा मानते हैं? निंदा करने को, घास खोदने को, पैरों तले होने को या फिर किसी को नहीं? तो दोहे के अनुसार निंदा करने को कबीरदास जी बुरा काम मानते हैं। प्रश्न 6, कबीर के दोहे का संकलन किस नाम से जाना जाता है या किस रूप में जाना जाता है? सबद, छायावादी, साखी या फिर बीजक? तो साखी। अहंकार क्यों त्यागना चाहिए? ताकि मन निर्मल हो जाए, ताकि मन का अज्ञान समाप्त हो जाए। जो अहंकार त्याग देता है उस पर सब कृपा भाव बनाए रखते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो दोहे के अनुसार जो अहंकार त्याग देता है उस पर सभी लोग कृपा भाव बनाए रखते हैं। प्रश्न नंबर 8, क्या किए बिना ईश्वर भक्ति नहीं होती? नहाए बिना, स्वच्छ वस्त्र पहने बिना, ज्ञान के बिना या फिर मन को एकाग्र किए बिना? तो इसका उत्तर है मन को एकाग्र किए बिना। तो जब तक हम अपने मन को एकाग्र नहीं करेंगे तब तक वो जो भक्ति है वो सिर्फ बाहरी दिखावा ही माना जाएगा। इस पाठ में संकलित कुछ दोहों के माध्यम से हमें कबीरदास जी के विचारों को जानने का अवसर प्राप्त हुआ। हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे मिलने वाली सीखों को भी अपने जीवन में अपनाएं। तो कबीरदास जी की साखियां, ये अध्याय आपको अवश्य ही अच्छे से समझ में आया होगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और आने वाले अन्य विषयों के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी प्रकार से इस चैनल को अपना प्यार देते रहें, मुझे प्रोत्साहित करते रहें। खुश रहें, स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। अगले वीडियो आने तक आपसे मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।